हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और कल मध्यकालीन इतिहास में हम लोग लोधी वंश को स्टार्ट किया था। लोधी वंश में हम लोग बहलोल लोधी को पढ़ा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग सिकंदर लोधी को पढ़ेंगे, जो कि लोधी वंश का प्रमुख शासक होता है और काफ़ी ये अंतिम सुल्तान होता है जो न्यायप्रिय शासक होता है। इसकी प्रमुख नीतियाँ पढ़ेंगे, इसके प्रमुख कार्य के बारे में। और अगर आप ऐसे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर को न जाने के पाए। तो अगर आप अभी नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सिकंदर लोदी, इसका टाइम पीरियड जो होता है 1489 से 1517। 1489 से 1517 लगभग इसने 28 वर्षों तक इसने शासन किया। इसका जो मूल नाम रहता है निज़ाम खां रहता है। सिकंदर लोदी का जो आपका मूल नाम रहता है निज़ाम खां रहता है या बहलोल लोदी का पुत्र रहता है। इसकी माता एक सुनार की पुत्री रहती हैं। इसकी माता एक सुनार की पुत्री रहती हैं, अर्थात ये भी एक हिंदू हिंदू माता से उत्पन्न सुल्तान रहता है। हिंदू माता से उत्पन्न 4 सुल्तान हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, इससे पिछले वाले वीडियो में। तो ये इसकी माता एक सुनार की पुत्री रहती है। लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम योग्य शासक, लोधी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम योग्य शासक होता है। इसके प्रमुख विद्रोह देख लेते हैं। इसके टाइम में एक विद्रोह हुआ, बारबक का विद्रोह, जो कि पुत्री था। आपने पता होगा बहलोल लोदी जौनपुर को बहलोल लोदी ने जीत कर अपने बेटे बारबक को वहाँ का सूबेदार बनाया। पर 1492 ईस्वी में अपने भाई को हराकर सिकंदर लोदी अपने भाई को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। जौनपुर जो स्वतंत्र हो चुका था, तो इसने 1492 ईस्वी में अपने भाई को हराकर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। आज आइए देख लेते हैं सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्य, जो एग्जाम ओरिएंटेड्स है और बहुत ही अच्छे से अगर इसको हम पढ़ लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से हम लोग को इसके कार्य के रूप में हम लोग सारे क्वेश्चन देख लेंगे। इसके आर्थिक नीतियाँ, धार्मिक नीतियाँ क्या क्या रहती हैं, तो सारे सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्य में हम देख लेंगे। तो इसने अफगान राजस्व सिद्धांत का त्याग किया। इसके पिता बहलोल लोदी जो कि अफगान राजस्व सिद्धांत का पालन किया, पर इसने अफगान राजस्व सिद्धांत का त्याग किया। इसका एक प्रसिद्ध कथन है, यदि मैं अपने गुलाम को पालकी पर बैठा दूं, यदि मैं अपने गुलाम को पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। इसको अपने सरदारों पर इतनी नाज थी कि इसकी कही हुई बात कभी नहीं डालेंगे। बनारस युद्ध देख लेते हैं। 1494 में बंगाल बिहार के सूबेदार हुसैन साहब को भी हराया। तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो 1504 में आगरा नगर की स्थापना, 1504 में इसे आगरा नगर की स्थापना किया तथा 1506 में इसे राजधानी बनाया। 1504 में इसने आगरा नगर की स्थापना किया सिकंदर लोदी ने, तथा 506 में इसे राजधानी बनाया। गज सिकंदरी भूमि नापने का एक पैमाना रहता है। गज सिकंदरी जो इसकी कृषि की नीति थी, उसमें किसने नया पैमाना चलाया? गज सिकंदरी। डाइट पूछा गया एग्जाम में, गज सिकंदरी किस शासक ने चलाया? तो सिकंदर लोदी ने आपके गज सिकंदरी चलाया। भूमि माप का अंगुल पैमाना 29 अंगुल का पैमाना होता था। इसकी लंबाई की बात करें वर्तमान में, अगर गज सिकंदरी की लंबाई वर्तमान में बात करें तो 30 से 35 इंच के मध्य मानी जाती है गज सिकंदरी की। इसने मुहर्रम में ताजिया निकलवाना, इसकी धार्मिक नीति की बात करें तो मुहर्रम में ताजिया निकलवाना बंद कर दिया इसने। मुहर्रम में ताजिया, जो अभी भी अभी देखते होंगे आप मुस्लिमों को त्यौहार में, तो ये ताजिया निकलवाया जाता है या निकालते हैं लोग, सेलिब्रेट करते हैं। तो मुहर्रम में इसने ताजिया निकलवाना बंद कर दिया। यमुना में हिंदुओं का स्नान पर रोक लगाया। सिकंदर लोदी ने यमुना में हिंदुओं का स्नान पर रोक लगाया तथा बाल मुंडन पर भी रोक लगा दी। बाल मुंडन संस्कार जो होते हैं उस पर भी इसने रोक लगा दी। हिंदुओं पर भी इसने गुलरखी, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, गुलरखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा कौन सा शासक जिसने गुलरखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? तो गुलरखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। इसके समय रचित पुस्तकें देख लेते हैं प्रमुख। इसके समय में प्रमुख रचित पुस्तकें प्रमुख देख लेते हैं। तो फरहंग ए सिकंदरी एक यह आयुर्वेद का ग्रंथ है एक, और एक है लज्जत ए सिकंदर शाही, ये संगीत का ग्रंथ है। इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। इसने जो है कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार की इसने मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार के जो बनाना शुरुआत की उसने वो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ने बनवाया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक
तुगलक ने उसको कंप्लीट कराया और इसकी मरम्मत सिकंदर लोदी ने कराई। अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी जो मृत्यु होती है वो 21 नवंबर 1517 में गले के कैंसर से होती है। दोस्तों अगर अभी आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो इसकी जो मृत्यु होती है वो 21 नवंबर 1517 में गले के कैंसर से होती है। तो ये रहा आज का सिकंदर लोदी से इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।